जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। ये जन्म, ये मरण, ये व्यक्ति के हाथ में थोड़ी है। ये हानि लाभ, ये संपत्ति विपत्ति, ये 6 बातें बंधुओं विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कौन चाहता है मुझे हानि हो, कौन चाहता है अपयश मिल जाए। अरे अच्छा, मरना चाहता कौन है? पर नहीं, जो जन्म लेकर आया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसने जन्म लिया है वो जाएगा जरूर। इसलिए हमारे यहाँ कर्म की इतनी बड़ी सत्ता कही गई है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। बाणों की सैया पर लेटे लेटे पितामह भीष्म भगवान को पूछ रहे हैं, गोविंद मुझे 100 जन्मों का याद है, मैंने इतनी सावधानी से चेतना के साथ कर्म किया, 100 जन्मों तक तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे किस बात का फल मिला? भगवान कहते हैं, दादा तुम योगी हो, 100 जन्मों का देख सकते हो, मैं योगेश्वर हूं। 100 जन्म से पहले एक बार आप मार्ग में जा रहे थे, चलते चलते एक सांप को आपने उठाया और कांटों पे पटक दिया था, और आपने सांप को जो कांटों पे फेंका, उसने कष्ट पाया। बहुत वर्षों तक, बहुत जन्मों तक वह प्रारब्ध भोगना शेष रह गया। 100 जन्म पहले सांप को कांटों पर फेंक कर आए दादा, वह प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। लेकिन आप चाहें तो मैं भजन के प्रभाव से आपको इससे मुक्त कर दूंगा। पितामह ने कहा, मुझे 2 बातें पूछनी हैं। मैं चाहूं तो मेरे पुण्य के प्रभाव से इससे मुक्त हो जाऊं, लेकिन जो प्रारब्ध शेष बचेगा फिर उसका क्या? तब मुस्कुरा के भगवान ने कहा, दादा वो तो भोगना पड़ेगा, भोगना होगा। अब यहां 2 बातें प्रारंभ होती हैं। विधाता ने जो लिख दिया वो भोगना ही है। तो कभी कभी कोई प्रश्न करता है, महाराज जी जब विधाता ने जो लिख दिया है वो भोगना ही है, फिर भजन से क्या होगा, जप से क्या होगा, तप से क्या होगा? हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म से होगा क्या? जब जो होना है वो होना ही है। हाँ, जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड, जब होना ही है। अब यहाँ 2 बातें गोस्वामी जी ने मानस में कही हैं। एक पार्वती जी के विवाह के समय समझने लायक है। एक तो यह कहा है, जब पार्वती जी के बारे में कहा इसको वर कौन सा मिलेगा, तब वहां एक चौपाई कही है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी तप करती है तो तप के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से उस बुरे को भी त्रिपुरारी मेट सकते हैं। अब यहाँ 2 बातें समझने के लायक हैं। जब हम कथा में आते हैं ना, और कथा में अथवा किसी गुरु के चरणों में अथवा भक्ति मार्ग पर जाते हैं, भक्ति मार्ग के व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग से नहीं घटता, बस इतना होता है उसकी देखने की दृष्टि एक अलग चेतना में चली जाती है। वो संसार की घटनाओं को अलग परिप्रेक्ष्य में देखने लगता है। दुख वही होता है, परिस्थितियां वही होती हैं। इस व्यक्ति की मनस्थिति इतनी उच्च हो जाती है, जिन छोटी छोटी बातों से दुखी होता था ना, अब दुखी नहीं होता। कथा हमारी मनस्थिति को भला देती है। कथा हमारी सोचने के, देखने के दृष्टिकोण को बड़ा उच्च ले जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश हमारे हाथ में नहीं है, ये घटेगा। पर इन सारी परिस्थितियों में हमारी मनस्थिति सही बनी रहे, मनस्थिति उच्च रहे, पवित्र बनी रहे, बात बात पर निराश ना हो, कुंठित ना हो, अवसादित ना हो, यह हमारे हाथ में।